हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ एक ऐसे रहस्यमय मंदिर पर जिसका है बहुत पुराना रहस्य, और उस क्या रहस्य उसके अंदर, उससे आज मैं आपको सारी डिटेल में बताने वाला हूँ। एक एक चीज से आपको पर्दा हटाने वाला हूँ कि कैसे कैसे इस मंदिर के प्रसिद्ध साधु महाराज जी ने तपस्या की, सिद्धि की, और उस सिद्धि के बलबूते पर उन्होंने कैसे कैसे चमत्कार किए, वो मैं आज आप सबको सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंदर अंत तक बने रहें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी के बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस मंदिर के बारे में। सबसे पहले इस मंदिर का पूरा प्रांगण देख लीजिए। ये है एक नया मंदिर जिसे हम कहते हैं कि जीर्णोद्धार मंदिर है, लेकिन इसका वास्तविक जो मंदिर है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और उसके समक्ष दृश्यों को आपको दिखाऊंगा। वो मंदिर कैसा था, पुराना मंदिर कैसा दिखता है, वो सब भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो पहले आपको ये मंदिर का प्रांगण देख लीजिए, जो नया मंदिर है। ये नया मंदिर बनाया गया है, दूर से दिखाइए, ऊपर से दूर से देखिए। ये मंदिर का शिखर है। इस मंदिर के शिखर के नीचे बनी हुई है श्री दूधाधारी बाबा की समाधि। ये वही समाधि है जहाँ पर श्री दूधाधारी बाबा की जो देह है उसको भूमि में सम्मिलित किया गया था। ये वही स्थान है श्री दूधाधारी बाबा का। दूधाधारी बाबा की जो समाधि बनी हुई है वो इसी मंदिर में है, जो नवनिर्माणित मंदिर है। और जो पुराना मंदिर जहाँ पर बाबा तपस्या करते थे वो मंदिर है दूसरा, और वो पुराना मंदिर है जर्जर हो चुका है, इसीलिए जीर्णोद्धार मंदिर है। और उसी मंदिर की श्रृंखला में एक ये शिखर की चोटी पड़ी हुई है, जो आज इस बात की गवाही देती है ये कितना पुराना मंदिर है। पास से मैं आपको दिखाता हूँ, अब पास से देखिए, ये शिखर की जो चोटी है ये पड़ी हुई है आज भी यहाँ पर, आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या था कि जो नीलकंठ बाबा थे और एक थे दूधाधारी बाबा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। पास से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा है श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु समाधि। ये जो समाधि है ये दूधाधारी बाबा की है, जो कि बाघ वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो हुआ क्या था उसके विषय में पूरा दृष्टांत मैं आपको भी देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको मंदिर के उन दृश्यों से आपको अवगत करा देता हूँ कि क्या क्या इस मंदिर के अंदर की खूबियाँ हैं, क्या इसके अंदर बना हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आकर के देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ करीब से कि ये श्री दूधाधारी बाबा की समाधि बनी हुई है। इस स्थान पर श्री दूधाधारी बाबा की मूर्ति लगी हुई है, और इस मूर्ति पे फिलहाल शीशे लगा दिए गए हैं। ये मंदिर मथुरा जिले से करीब 25 किलोमीटर दूर दाऊजी जुगसना मार्ग पर बना हुआ है, और ये मंदिर दाऊजी जुगसना मार्ग पर मेदुआ गांव के निकट बना हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इस मंदिर का समस्त इतिहास, कैसे क्या ये प्रसिद्धि जो पाई है बाबा के मंदिर ने, और बाबा ने वो कैसे हुआ था। एक समय की बात है कि बाबा ने यहाँ पर अपना भंडारे का आयोजन किया हुआ था। बहुत पुरानी बात है, करीब 150-200 साल पुरानी बात है। यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया था, तो इसी भंडारे में भीड़ इतनी आई, संख्या लोगों की इतनी हो गई कि भोजन के लिए जो बनाने के लिए जो तेल की जरूरत होती है, घी की जरूरत होती है, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं था, वो खत्म हो गया। अब बाबा ने प्रभु का ध्यान किया और ईश्वर की तरफ अपनी जो भक्ति की थी, तपस्या की थी, उस बल के प्रभाव पर भगवान से सीधा संपर्क साधा कि प्रभु मैं क्या करूं, मेरी जो आपके लिए जो नाम से मैंने भंडारा किया हुआ है उसकी भोजन की मात्रा कम होती जा रही है और संख्या लोगों की ज़्यादा हो रही है, तो क्या किया जाए। तो बाबा के दिमाग में एक विचार सूझा। प्रभु से ध्यान लगा करके उन्होंने जैसे ही कढ़े में पानी को छोड़ा, जल को छोड़ा घी की जगह पर, और जैसे घी को छोड़ा और उसके अंदर पुआ सेकना स्टार्ट किया। पूड़ी पुए पकवान जो होता है वो उस पानी के अंदर पुए सेकने लगे। पानी के अंदर पुए सेक दिए, और जो भंडारा था वो सुचारू रूप से चलता रहा। सारे लोग, जितने भी लोग आते गए, और उन लोगों को सारे को भोजन कराया। उसके बाद में मथुरा के निकटवर्ती हैं यमुना जी, और उन्होंने भंडारे का पूरे होने के बाद में बाबा ने जितना घी की जगह पर पानी का उपयोग किया था उतना ही घी यमुना मैया में जाकर के उन्होंने चढ़ाया था। ये था उनका एक प्रसिद्धि का कारण। दोस्तों, पहले मैं आपको अभी लेकर चलता हूँ आपको दूसरे दृश्य पर, जो बाबा का है पुराना मंदिर, और वहां पहुंच के बताऊंगा एक और ऐसा चमत्कार जिसको सुनकर के भी आप भी ये कहेंगे कि वाकई बाबा का चमत्कार है और उनकी तपस्या का फल था। अब आपको दूधाधारी बाबा के उस मुख्य मंदिर की तरफ लेकर के चलते हैं, जो कि बाबा की तपोस्थली है, जहाँ पर बैठ करके दूधाधारी बाबा और नीलकंठ बाबा तपस्या किया करते थे। ये मंदिर के पीछे का व्यू है।
जो नया निर्माण किया गया है उस मंदिर के पीछे का व्यू है। और यहीं पर ये रास्ता जाता है और ये है असली जो मंदिर था, जो करीब 200 साल पहले का जो मंदिर है बाबा के ज़माने का। ये उस समय का मंदिर है, लेकिन इसकी स्थिति आज के समय में कुछ खास बढ़िया नहीं है। सारी ईंटें और पत्थर जो भी हैं लगे हुए थे वो सारे टूट टूट करके अब गिरते जा रहे हैं। यही है बाबा की तपोस्थली, दूधाधारी बाबा नीलकंठ बाबा की तपोस्थली। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा कि यहाँ बैठ करके बाबा तपस्या किया करते थे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये वही पुराना मंदिर है और जहाँ पर श्री दूधाधारी बाबा नीलकंठ बाबा यहाँ पर बैठ के तपस्या करते थे। और इस मंदिर के बारे में और भी बातें हैं, जैसे कि आज तक किसी ने नीलकंठ बाबा की तस्वीर नहीं देखी। आज जो हम जैसे लोग हैं उन्होंने, क्योंकि नीलकंठ बाबा के जो गुरु थे दूधाधारी बाबा, तो वो जब भी कोई उनसे उनकी तस्वीर मांगता था, फ़ोटो मांगता था, तो वो अपने गुरु का फ़ोटो दिया करते थे, ना कि अपना। वो अपने गुरु को फ़ोटो दे करके कहते थे ये इनको मैं पूछता हूँ, आप भी नहीं पूछिए। तो इस तरीके से नीलकंठ बाबा का कोई भी फ़ोटो किसी के पास आज तक नहीं रहा है। जो मैंने आपको दिखाया है, जो मूर्ति दिखाई है, वो श्री दूधाधारी बाबा की है। और यही चमत्कार उनको प्रसिद्धि को, उनकी तपस्या का बल दिखाते हैं कि उनकी तपस्या में कितना बल था। दोस्तों, इसी मंदिर के पास में एक कुआं है जहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं और जो राहगीर हैं वो पानी इस समय पीते हैं, लेकिन उस समय पर जो बाबा के भक्त आते थे वो यहाँ पर स्नान करते थे और उनका सत्संग सुनते थे। ये वही कुआं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दूसरा जो चमत्कार हुआ था वो क्या था। दूसरा चमत्कार ये था कि जो बाबा थे वो दिल्ली, यहाँ से जो मथुरा के निकटवर्ती स्थान है, ये जो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये मथुरा के निकटवर्ती स्थान के पास में बना हुआ ये मंदिर है। और यहीं से करीब यमुना जी की दूरी 25 किलोमीटर की, 25 से 30 किलोमीटर की दूरी है। और इस 25-30 किलोमीटर की दूरी को सुबह 4 बजे तय करके यमुना जी के दर्शन करने जाया करते थे। तो कुछ गांव के लोग ऐसे कहते थे कि बाबा तुम झूठ बोलते हो, तुम यमुना जी के दर्शन करने नहीं जाते, अब यमुना जी में नहीं नहाते, आप हमसे बस झूठ बोलते हो और ऐसे ही चले जाते हो और कहीं आकर के आ जाते हो। तो उन्होंने कई लोगों से कहा आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको प्रमाण तो नहीं देना चाहता, लेकिन आपको अपनी संतुष्टि के लिए चाहिए तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। तो बाबा उनको साथ बोले कि आप एक काम करिए, आप साइकिल लीजिए अपनी, उस समय पर साइकिल ही हुआ करती हैं, वो अपनी साइकिल से चलो, मैं भी अपना जाता हूँ साइकिल से। बोले बाबा ठीक है। तो बाबा उनके साथ में गए। तो जब वो लोग यहाँ साथ चले थे तो थोड़ी देर बाद बाबा आगे निकल गए और उसके बाद में जब ये लोग रास्ते में आधे रास्ते पे पहुँचे थे, उस समय तक बाबा स्नान करके यमुना जी में से वापस आ रहे थे। ये था उनका दूसरा चमत्कार कि बाबा इतने तीव्र गति से उत्पन्न कर लेते थे अपने अंदर अपनी तपस्या के तपोबल पे कि वो जरा सी देर में पलक झपकते ही यहाँ से और काफ़ी दूर जा करके अपने आप को भी प्रदर्शित कर सकते थे। ये थे बाबा के चमत्कार। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना काफ़ी मोटिवेशन देता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।